बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टिचिंग स्किल्स। तो आज है हमारी क्लास नंबर 11। क्लास नंबर 10 में हमने ये ट्राउज़र कटिंग किया था। बहुत डिटेल से मैंने आपको इसके सारे डीप पॉइंट्स बताए थे कि इसको किस तरह से कटिंग करना है। तो हम इस क्लास में इसको स्टिच करना सीखेंगे, ठीक है, कि इसको अब स्टिच कैसे करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कटिंग करके बताया था, ये इसकी फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है, ठीक है। तो सबसे पहले दो तीन तरह से लोग स्टिच करते हैं। कुछ लोग पहले साइड की सिलाई लगा के फिर मियानी अटैच करते हैं और कुछ पहले मियानी अटैच करके फिर साइड की सिलाई लगाते हैं। तो आपको जो तरीका कंफर्टेबल लगे या जिसकी ज़्यादा समझ आए आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे तरीके के मुताबिक मैं इसके सबसे पहले मियानी की साइड लगाऊंगी। फ्रंट साइड को भी आपने मियानी को यहाँ से सी लेना और बैक साइड को भी सी लेना। तो सबसे पहले हम इसको फ्रंट साइड को यहाँ से ऐसे स्टिच कर लेंगे। तो आपने इसका जो मार्जिन रखना है एक जैसा रखना है और तकरीबन एक पैर के फासले से आपने इस पर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैं कैसे लगाने लगी। अब आपने बैक साइड पे भी इस तरह सिलाई लगा लेनी है एक पैर के मार्जिन से। ये देखिए हमने इसको भी सिलाई लगा ली, फ्रंट को भी और बैक को भी, ठीक है। अब आपने इसको खोल देना है ऐसे, ये फ्रंट और ये बैक, इसको भी हम खोल लेते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये देखें ये इसका सीधा हिस्सा है और ये इसका सीधा है। फ्रंट को फ्रंट से मिला देना है, ठीक है। फिर मैं बता दूं, जो हमने बैक साइड की यानी अटैच की थी और जो फ्रंट की थी, अब उनको खोल देना है। खोल के इसको इससे मिला देना है। मिला दिया ऐसे। अब आपने ऐसे मिलाने के बाद ये जो फ़र्क होगा यहाँ से भी, क्योंकि बैक साइड बड़ी होती है, तो आपने इसको इतना बॉदर नहीं करना। आपने सबसे पहले इस किनारे को इस किनारे से मिला देना, ठीक है। जो ये बाद में फिर हम जब यहाँ से स्टिच करेंगे तो इसको इससे मिला देंगे। जो इसका मार्जिन है बैक साइड का वो इस तरह रहेगा, आपने उसको देख के परेशान नहीं होना। तो आपने इसको सबसे पहले इसको इस किनारे से पकड़ना और इसको सारा ऐसे बराबर कर लेना सारा, ठीक है, नीचे पहुँचे तक ऐसे पकड़ के आपने दोनों हाथों से इसको बराबर कर लेना। बराबर कर लिया। अब आपने बहुत बेहतर है कि आप पहुँचे वाली साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करें, ताकि कोई अगर 19-20 कमी पेशी हो तो वो ऊपर की साइड पे निकल जाए, नीचे की साइड पे ना निकले। पहुँचा आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और इसकी सिलाई भी एक पैर के मार्जिन से लगानी है। और इसकी सिलाई और जो हम दूसरी साइड पे सिलाई लगाएंगे उसकी दोनों की सिलाई बराबर होनी चाहिए। ये नहीं आपने करना कि आप इसकी इतनी चौड़ी सिलाई लगा दें और दूसरी साइड पे आप बारीक सी सिलाई लगा दें। इससे आपका ट्राउज़र अनबैलेंस हो जाएगा। एक पोंचा आपका बड़ा आ रहा होगा और एक छोटा आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ये देखें हमने इस फ्रंट को फ्रंट से मिला लिया, ठीक है, और इन दोनों को बराबर जोड़ लिया। अब मैं पोंचे वाली साइड से इसकी सिलाई लगानी स्टार्ट करूँगी। ये देखें यहाँ पे हमने एंड कर लिया है। हो सकता है कि आपकी कटिंग में शुरू में जो कि बिगनर्स हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो कि उनके यहाँ से कोई कपड़ा बढ़ रहा हो या ये वाला कम हो रहा हो, तो कोई बात नहीं। अगर जो मार्जिन भी निकालना है अपने ऊपर वाली साइड पे निकालना है, पहुँचे वाली साइड पे नहीं निकालना। और इधर मार्जिन है तो आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है।
इसी तरह सेम इसी तरह जिस तरह ये सिलाई हमने लगाई है ना, ये देखें सारी हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है एक पैर के फासले से। इसी तरह आपने दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह आपने सिलाई लगा देनी। ठीक है, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए दूसरी साइड पे भी इसी तरह आपने दोनों पोंचों को आपस में मिला देना। ठीक है, मिलाने के बाद आपने यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी। ठीक है, आधा इंच मोड़ लेंगे। आपने इस पोंचे को ऐसे खोलना है। ठीक है, आप चाहें तो इसको इस तरफ कर लें या इस तरफ कर लें, फ्रंट की तरफ कर लें या बैक की तरफ कर लें, या आप चाहें तो इस वाली सिलाई को ऐसे खोल के और आप इसको ऐसे हम इतना मार्जिन के हिसाब से, इतने मार्जिन के हिसाब से हम इसको यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, ताकि जब हम इसको जब तरपाई करने के लिए ऐसे मोड़ेंगे तो हमें इसको मोड़ना नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी मुड़ा होगा और फिर तरपाई करने में बहुत आसानी होगी। ये आपकी सिलाई लग गई पोंचों पे। ठीक है, आधा आधा इंच हमने इसको अंदर की तरफ मोड़ दिया। अब फाइनली हम क्या करेंगे, अंदर वाली साइड की सिलाई लगा देंगे। ऐसे आप दोनों पोंचों को यहाँ से पकड़ेंगे। ठीक है, और ये देखिए ये म्यानी वाली साइड है और हम यहाँ ये सारी सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पे आपने जैसे यहाँ इस तरफ और उस तरफ एक पैर का मार्जिन हमने दिया था, यहाँ हम 2 पैर का मार्जिन देंगे। और इसकी सिलाई, इस हिस्से की सिलाई और इस हिस्से की सिलाई बराबर होनी चाहिए। इन दोनों में भी कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, वरना आपका ट्राउज़र है वो नीचे वाला एक पोंचा बड़ा हो जाएगा और एक छोटा हो जाएगा। इन दोनों सिलाइयों को भी बराबर एक जैसा होना चाहिए। अगर आप एक पैर की ले रहे हैं तो यहाँ भी एक पैर की सिलाई लें, अगर यहाँ 2 पैर की ले रहे हैं तो यहाँ भी 2 पैर की। तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ये निशान हमने लगाया था, ये इस तरह से कंफर्टेबल है कि आपको पता है ये आपकी लाइन है जो आपने 3 इंच का गैप लिया था अंदर पोंचा मोड़ने के लिए। आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए इस तरह लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और अब हमने ये जो पोंचा लेना है ना, जितना भी, अगर हमने 7 इंच रखा होता तो यहाँ से कपड़ा बड़ा होता, हम 7 पे निशान लगाते, लेकिन हमने इसका 6 लिया था तो हम यहाँ पे इंचेस टेप ऐसे रख के तो हम 6 पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, निशान आपने कहाँ लगाना है, जहाँ आपने ये कट लगाया था उसके सामने आपने जितना पोंचा रखना है वहाँ आपने निशान लगाना है। तो पीछे से आपने थोड़ी सी सिलाई जो है वो थोड़ी सी इस तरफ से लेके आनी है, ताकि जब ये ऐसे मुड़े तो ये चीज़ चूँकि बढ़ती हुई होती है आगे से तो ये इसके बराबर आए। ठीक है, तो आपने यहाँ से इस तरह सिलाई लेके आनी है कि पीछे से इधर और यहाँ पे निशान पे ला के फिर आपने आगे बढ़ानी है। देखिए मैं आपको चौक से निशान लगा के दिखाती थी, इस तरह से यहाँ पे यहाँ आए और यहाँ से फिर आगे इस तरह 2 पैर के फासले से आपने ये सारी सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए म्यानी वाला सीन आ गया, मैं इसको आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। म्यानी वाला जब पार्ट आ जाएगा, ठीक है, तो आपने इसको अगर इस तरफ मोड़ा है तो पीछे वाली साइड को आपने उस तरफ मोड़ देना, और अगर पीछे वाली साइड इस तरफ मोड़ी है तो आगे वाली को उस तरफ मोड़ देना। दोनों को ऐसे बराबर नहीं रखना आपने। ठीक है, तो अब हमने इसकी साइड यहाँ मोड़ी है तो हम पीछे वाली को दूसरी साइड की तरफ मोड़ देंगे। इस तरह से आपकी म्यानी बराबर इस तरह से आनी चाहिए और यहाँ से आपने यहाँ सिलाई लानी है। आगे से फिर आप इसको बराबर कर लें और यहाँ से आपने सिलाई यहाँ से निकाल देनी है बस।
अब हम इस वाले पोंचे पे भी इसी तरह निशान लगा के यहाँ से सारी सिलाई लेके आएंगे और फिर मियानी से दोबारा गुजार देंगे। इस तरह मियानी पे 2 सिलाइयाँ लग जाएंगी और यहाँ से सिलाई निकाल देंगे। इस तरह मियानी भी हमारी मजबूत हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, ये आपकी सिलाई इस साइड पे भी लग गई और इस साइड पे भी लग गई। अब अगला स्टेप है इलास्टिक लगाना। अब इलास्टिक लगाने के स्टेप में ये है कि आपकी जितनी वेस्ट है उसमें से 6 इंचज़ या 8 इंचज़ माइनस करके जो आपका साइज़ है वो आपके इलास्टिक का होगा। ठीक है, 8 इंचज़ भी माइनस कर सकते हैं, अगर आपको खुला चाहिए तो 6 इंचज़ भी कर सकते हैं। तो मैं जो ये ट्राउज़र स्टिच कर रही हूँ इसके लिए मुझे तकरीबन 25 इंचज़ इलास्टिक चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगी। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, हम इसको, ये इसकी फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, हम इसको इस पे रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इसको इसके ऊपर रख के हमने यहाँ से सिलाई लगा लेनी। ये देखिए, हमने इसको ऐसे स्टिच कर लिया। ठीक है, इलास्टिक को। अब हम क्या करेंगे, आपने इस तरह ट्राउज़र को सीधा कर लेना है। ठीक है, हमने इस ट्राउज़र को सीधा कर लिया। अब ये जो हमारे पास हमारी तरफ आ रही है बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड को ऐसे रख के इसकी जो सेंटर की लाइन है उसको आपने खोल लेना है। ठीक है, इस तरह से खोल के यहाँ पे नेल कर देना है ऐसे। और फिर आपने निशानी लगाने के लिए बेहतर यही है कि आप यहाँ से इसके 1-2 स्टिचेस खोल दें, फिर यहाँ से इलास्टिक नज़र आएगा और पता चल जाएगा कि ये इसकी फ्रंट साइड है। तो हम इस तरह से पकड़ के 1-2 स्टिचेस इसके ओपन कर देते हैं। ठीक है, ये ओपन हो गया। आपने पूरा नहीं खोल देना इसको इतना ही होल्ड रखना है बस। ये देखें, आपने यहाँ से स्टिच खोल दिया हमने 2-3 के फ्रंट की साइड की निशानी होगी जहाँ से हमारा इलास्टिक नजर आएगा। अब आपने बिल्कुल इसके ऊपर आपने इस तरह से इलास्टिक रखना है और इसको इसके ऊपर, ये देखें आपकी ये लाइन आ रही है जो आपने कटिंग के वक्त लगाई थी, इसके बराबर आपने इलास्टिक रख लेना अपना। ठीक है, और इसको इसके ऊपर से ऐसे टर्न करके यहाँ से आधा इंच आपने अंदर की तरफ मोड़ के और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अब आपने इसी तरह से इसको आधा इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस तरह से सिलाई इसकी लेके आनी है। देखिए, आधा इंच यहाँ से पकड़ना है, मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखिए, आधा इंच ये कपड़ा जो आपका अंदर मुड़ेगा ना, ये इतना होगा। ठीक है, आधा इंच जो आपने स्टार्ट में मार्जिन रखना है वही मार्जिन आपने ओवरऑल रखना है। इस तरह से आधा इंच मार्जिन अंदर की तरफ मोड़ के इलास्टिक को सीधा रखना है और इसको इसके ऊपर से ओवरलैप करके और यहाँ पे आपने सिलाई लगा देनी है। और सिलाई आपकी इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ और इलास्टिक लगाने में जो एक मेन डीप पॉइंट है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस आपने ऐसे जब कर लेना है, ये पीछे से उठ रहा है, ये देखने आप, तो आपने इसको इस तरह से बिठा देना है। ठीक है, और ये उंगली एक यहाँ और एक यहाँ आपने रखनी है ताकि ये पीछे से भी कपड़ा हमारा खींच के आगे की तरफ न आए। इस तरह से आपने सारी सिलाई लगानी है।
ठीक है। इस तरह से आपने आधे इंच का मार्जिन अंदर की तरफ करके और पीछे से भी ऐसे बिठा देना है, एक उंगली यहाँ और एक यहाँ, और इसको यहाँ सिलाई लगा देना है। अब ये देखें आपने ये हमारी साइड आ रही है और यहाँ से अब बढ़ना शुरू हो जाएगा कपड़ा। तो आपने इसको बड़े तरीके से हैंडल करना है। आपने थोड़ा थोड़े गैप से इसको सेट करना है, बहुत लंबा सेट नहीं करना वरना अरेब एकदम आ जाएगी इसके अंदर। आपने थोड़े थोड़े गैप से सेट करना है। इसी तरह आधे आधे इंच को अंदर करते हुए आपने पीछे से भी कपड़ा ऐसे खींचना है, ठीक है, ताकि नीचे वाला कपड़ा भी सेट हो जाए, वरना नीचे वाला कपड़ा ऐसे इकट्ठा होता जाएगा। पीछे वाले कपड़े को भी ऐसे खींचना है और फिर सिलाई लगा देना है। ठीक है। अब ये हमारा लास्टिक ख़त्म हो गया और सुई को अंदर की तरफ रहने देना है ऐसे, और फिर लास्टिक आपने खींचना है ऐसे। इस तरह से आपने फिर लास्टिक खींच लेना अपनी तरफ और सारी सिलवटें पीछे की तरफ कर देंगे। ये देखें, ये सिलाई से थोड़ा सा फासला है। ये देखें, मैं क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये सिलाई और ये सिलाई थोड़ा सा फासला है। अगर ये फासला आपका ज़्यादा भी हो, आपकी ये वाली सिलाई यहाँ आ रही है बिल्कुल इसके ऊपर, अगर तो इसके ऊपर आ रही है फिर तो वेल एंड गुड, और लेकिन अगर इसके ऊपर नहीं आ रही तो आपने इस पॉइंट से परेशान नहीं होना। आपने इस सिलाई को इस सिलाई के ऊपर ही रखना है, इसको अंदर से फोल्ड ही कर देना है इतना जितना मार्जिन पीछे से देते आ रहे थे, और यहाँ एक छोटी सी हमने प्लेट दे देनी है इस तरह से, ठीक है। इससे आपने परेशान नहीं होना कि ये अब एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि ये अरेब में कटा हुआ है। यहाँ पे हल्का सा इस तरह से मार्जिन आएगा ही आएगा। यहाँ से आपने ये देखें, लास्टिक को आपने हाइड नहीं होने देना। अगर कपड़ा इसके ऊपर आ भी रहा हो तो आपने कपड़ा को ऐसे पीछे की तरफ खींच के ऐसे सिलाई लगा दी, ठीक है, ताकि आपके फ्रंट साइड पे कोई निशानी लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अब आपने क्या करना है, अब आपने सारी चुनटों को बराबर कर लेना है। इस तरह से पहले खींच के ले जाएं, जिस तरफ नहीं है उस तरफ ले जाएं, ठीक है। पहले सारी चुनटों को अब हम बराबर कर लेंगे, जिस तरफ नहीं है उस तरफ खींच के ले जाएं। खींच के लेके जाने के बाद आपने इसको एक दफ़ा ऐसे 2-3 दफ़ा ऐसे खींच देना और फिर यहाँ से पकड़ के ऐसे खींच देना, ठीक है। ये आपकी चुनटें बराबर हो गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके यहाँ सेंटर में सारी सिलाई लगा देनी है, ठीक है। इधर सेंटर में हम सारी यहाँ सिलाई लगा देंगे। आपने पीछे से भी लास्टिक को खींचना है, आगे से भी लास्टिक को खींचना है, और मशीन जब चल रही होगी तो आपने लास्टिक को पीछे से खींचना है ताकि वो आराम से निकल जाए, वरना वो मशीन लास्टिक के ऊपर ही चलती रहेगी। वहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से हमने ये फ्रंट साइड है जहाँ हमने लास्टिक को विजिबल किया है वहीं से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। हाँ, ऐसे इसको कर लें। अगर ये इकट्ठा हुआ हो तो इसको ऐसे बराबर कर लें। ठीक है, तो ये देखिए आप हमारा लास्टिक लग चुका है, ठीक है। और ये इसकी फ्रंट साइड है, ये इसकी बैक साइड है। अगर आप इसको ऐसे बिछाएं तो ये देखिए, ये हमने पकड़ लिया, ये बराबर है नीचे से, ठीक है। और इसको आप सीधा करें तो ये देखिए, ये हमारा ऊपर का गैप है जो कि कंफर्टेबल रहता है बैक साइड के लिए, और ये हमारा फ्रंट है, ठीक है। तो ये देखिए, सिंपली आपका ट्राउज़र कुछ स्टेप से रेडी हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ये हमारी फ्रंट है, ये बैक है, और अब आपने क्या करना है, सिंपली लास्ट स्टेप आपने इसका करना है कि आपने इसकी
तरपाई कर लेनी है पोंचों पे तरपाई करनी है। और उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली ये देखिए आपने इसको अंदर से ऐसे पकड़ा है, ठीक है। और ये जो आपने निशान लगाया हुआ था ना, इसको आपने ऐसे फोल्ड करके बाहर से यहाँ से पकड़ लेना है। यहाँ से पकड़ लिया, इसी तरह ये जो आपने निशान लगाया था, कट लगाया था, इसको भी यहाँ से फोल्ड करके यहाँ से पकड़ लेना। दोनों साइड से आपने पकड़ा हुआ है। और ये जो आपका मार्जिन है, इसको आपने अंदर की तरफ कर देना ऐसे। ये आपने मार्जिन अंदर की तरफ कर दिया, ठीक है। ये साइड थी जहाँ से हमने पकड़ी थी और ये साइड, और जो मार्जिन था वो हमने अंदर की तरफ कर दिया। अंदर की तरफ करके अब आप यहाँ पे प्रेस कर लें। प्रेस कर लेंगे तो आप फिर इसको उल्टा करके आप यहाँ पे तरपाई कर लें, ठीक है। तो तरपाई के लिए आप मेरी चैनल पे वीडियो क्लास नंबर 6 का पार्ट देख सकते हैं, उसमें मैंने तरपाई करने को डिटेल से सिखाया हुआ है। तो उसी तरीके से आपने बस इसकी तरपाई कर लेनी है, और इस वाले पोंचे को भी, और इस पर आप इस तरह से प्रेस कर लें तो फिर ये आपके निशान बैठ जाएंगे, ठीक है। ये देखें दोनों पोंचों को हमने प्रेस कर लिया। अब आप इसको उल्टा करें और इसकी ऐसे, ये देखें कोई भी स्टेप्स बिगनर से रहे ना, या उनको समझ ना आए कि आप क्या करना है, इसलिए मैं हर चीज़ को बहुत डिटेल से बता रही हूँ। ये देखिए अब आपका ये आराम से मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने आराम से यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ आपने यहाँ तक लेके आएंगे, यहाँ पक्का कर देना इस वाली सिलाई पे, और फिर वापस यहाँ तक। ये सारी आपने तरपाई कर लेनी है सिंपली। ये देखिए यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, इस वाली सिलाई को इस वाली सिलाई के ऊपर रख देना है, और इस तरफ अगर इसका मार्जिन निकला है तो इसके अंदर से भी इसका मार्जिन इस तरफ रखना है। ये नहीं हो कि ये यहाँ और वो वहाँ हो, तो फिर भी ये डिस्टर्ब होगा आपका पोंचा, ठीक है। तो आपने इस दोनों का मार्जिन सेम एंगल पे रख के, तो इस सिलाई को इस सिलाई से मिला के यहाँ से स्टार्ट करना। ये देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, और ये हम तरपाई करते हुए यहाँ तक ले आए। जब हमने इस सिलाई को इस सिलाई से मिलाया तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो पार्ट था सिलाई का वो इस सिलाई से मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे आपने इस वाले, ये हमारी एक साइड सिल गई, यहाँ पे आप चाहें तो इसको पक्का कर लें, चाहे तो आप आगे बढ़ जाएं, ठीक है। तो मैं बेहतर समझती हूँ कि हम इसको यहाँ से पक्का कर लें, और फिर इस तरह से इस वाली साइड पे भी हम सारी तरपाई कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ से भी हमने सारी यहाँ तक तरपाई कर ली, और यहाँ पे वापस ला के आप इसको पक्का कर दें। सेम इसी तरह आपने दूसरे पोंचे पे भी तरपाई कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने इस साइड पे भी पोंचे पे तरपाई कर ली और इस साइड पे भी कर ली। अब आपने इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के का तरीका भी मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। सबसे पहले आपने इसकी सिलाई बिठा देनी है प्रेस से, ठीक है। अब आपने इसको कैसे बिछाना है, सिंपली आपने सबसे पहले क्या करना है, ये पोंचा देखिए इस साइड पे आ रहा है ना, आपने इसको यहाँ से पकड़ के और ये पोंचे से पकड़ के ऐसे घुमा देना, घुमा दिया, और इसको ऊपर की तरफ उठा देना है, इसको ऐसे घुमा दिया। ये देखें ये आपकी सेंटर में आ गई ना, ठीक है सारी। ये देखें ऐसे यहाँ से इसको सीधा कर देना है, और ये अब आपने ये चीज़ को नोट करना है कि ये जो सिलाई आ रही है ना, तो जो इसके पीछे की सिलाई है, ठीक है, वो बराबर होनी चाहिए। ये देखें ये पोंचा है ना, इसकी सिलाई और ये जो नीचे वाली सिलाई आपकी ये वाली, ठीक है, ये और ये बराबर आनी चाहिए सिलाइयाँ दोनों। और फिर आपने इसको यहाँ से प्रेस करना है, स्प्रे करके इसको ऐसे प्रेस करना है। पहले आपने सेंटर में इसको इस प्रेस कर लेना, फिर इधर का मार्जिन इधर को निकाल देना, ठीक है, और इधर का मार्जिन आपने इधर को निकाल देना, ठीक है। इस तरह से आपने इसकी क्रीज बिठानी है, ठीक है।
उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। मैंने इसको प्रेस कर लिया सारा, इधर से भी और इस साइड से भी सारा प्रेस कर लिया, दोनों पोंचे प्रेस हो गए। तो ये आपका ट्राउज़र रेडी हो गया। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और मैंने काफ़ी डीपली आपको समझाने की कोशिश की, इसके सारे टिप पॉइंट्स आपको बताए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये स्किल उन लोगों तक पहुंच सके जो इसको सीखना चाहते हैं। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।